अब आपको बताता हूं राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के बारे में। कल हमने डिटेल में इसके बारे में बात की थी। रामलला के मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच एसआईटी ने आज काफी तेजी से की। एसआईटी का फोकस फिलहाल चढ़ावे में चोरी करने वालों पर है, लेकिन लोगों का कहना है कि छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जांच उन लोगों की भी होनी चाहिए, एक्शन उन लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए जो राम मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं, जिनके ऊपर मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे की रखवाली की जिम्मेदारी थी। इसीलिए यह मामला आज थाने तक पहुंच गया। आज अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में 3 शिकायतें की गई। करणी सेना और कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी के मामले में जांच की तहरीर दी, जबकि तीसरी शिकायत धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे की तरफ से दी गई। संतोष दुबे का आरोप है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी लंबे वक्त से हो रही है। चोरी करने वालों ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए हैं। जो लोग महीने में 2-4 हज़ार रुपए कमाते थे वो अचानक करोड़पति बन गए हैं। कई बार इसकी शिकायतें हुई, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसलिए उन्हें एसआईटी पर भरोसा नहीं है। संतोष दुबे का दावा है कि वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। कार सेवा के दौरान उन्हें गोली लगी थी। बाबरी विध्वंस के वक्त वो गुंबद के मलबे के नीचे दब गए थे। संतोष दुबे ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए हजारों कार सेवकों ने प्राणों की आहुति दी है। रामलला के चढ़ावे में चोरी शहीद हुए राम भक्तों का अपमान है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। वो इसके खिलाफ राम मंदिर जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, लेकिन किसी भी चोर को बचने नहीं देंगे। संतोष दुबे ने आज खुलकर ट्रस्ट के लोगों का नाम लिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। 7 करोड़ रुपए तो केवल सामने आए हैं, बाकी और भी चोरी हुई, लंबी चोरी हुई है। उसी के लिए मैं थाने में आया हूं कि ये जो एसआईटी की जांच हो रही है गंभीर विषय नहीं है। गंभीर विषय यह है कि ये चारों चोर सामने हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय, टिन्नू यादव, गोपाल राव, ये चारों चोर सामने हैं। जिस तरह राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ था, उस तरह राम जन्मभूमि के चोरों के खिलाफ आंदोलन होगा। इन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया, इस देश का सबसे घिनौना अपराध है, जिन्होंने 150 करोड़ हिंदुओं की उनकी आध्यात्मिक उन्नति का रोड़ा बन करके यज्ञ का परिश्रम का भाग यानी धर्म का भाग लूटा है। संतोष दुबे ने जिन लोगों का खुलकर नाम लिया, एसआईटी उन लोगों से पूछताछ कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। मंदिर की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी चंपत राय की है। चढ़ावे में चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने सबसे पहले चंपत राय से ही पूछताछ की। करीब 3 घंटे तक उनसे राम मंदिर की सारी व्यवस्थाओं, चढ़ावे की रकम की गिनती, फिर बैंक में जमा कराने के प्रोसेस तक सारी बातों को समझा। इस प्रोसेस में कौन कौन शामिल होता है, किस व्यक्ति का क्या रोल है, चढ़ावे की गिनती में जो लोग लगाए गए हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, गड़बड़ी ना हो इस पर नजर रखने के लिए क्या उपाय किए गए, ये सब चंपत राय से पूछा गया। इसके बाद एसआईटी ने मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव से भी कई घंटे बंद कमरे में पूछताछ की। पता लगा एसआईटी अभी तक 40 से ज्यादा कर्मचारियों के स्टेटमेंट दर्ज कर चुकी है। अनिल मिश्रा भी अयोध्या से बाहर हैं, उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। पता लगा कि 5 से 6 कर्मचारी चढ़ावे में चोरी के पाप में शामिल हैं। यह भी जानकारी हासिल हुई कि चढ़ावे में 60% तक चोरी की गई। एक पेटी से अगर 5 लाख रुपए निकले तो उसमें से 3 लाख गायब हो गए, सिर्फ 2 लाख ही बैंक तक पहुंचे। अब तो यह कंफर्म्ड है कि चढ़ावे में चोरी हुई, बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस महापाप के बारे में ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों को भनक भी नहीं लगी? अगर इन लोगों को जानकारी थी तो उन्होंने मामलों को दबाने की कोशिश क्यों की? ये सवाल चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से पूछे जाएंगे, क्योंकि भक्तों के मंदिर में प्रवेश से लेकर चढ़ावे की गिनती, रामलला की पूजा अर्चना और मंदिर की सुरक्षा के सारे इंतजामात इन्हीं लोगों की देखरेख में होते हैं। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुल 14 लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का है। मंदिर की पूरी व्यवस्था उनकी देखरेख में चलती है। मंदिर का मैनेजमेंट
दान चढ़ावे की निगरानी, कर्मचारियों की नियुक्ति का काम उन्हीं के अंडर है। पता चला कि जिन लोगों पर चढ़ावे में चोरी का आरोप है वो सारे लोग चंपत राय के करीबी हैं। चंपत राय ने ही उन्हें अपॉइंट किया था। कुछ दिन पहले चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय से की गई थी और चंपत राय ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। पुलिस ने इसकी शिकायत नहीं की। ट्रस्ट के सदस्यों से भी चोरी की बात छिपा ली। इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की हो रही है। टिन्नू यादव, मैंने आपको कल भी बताया था, चंपत राय का करीबी है। पहले ऑटो चलाता था लेकिन लंबे वक्त से चंपत राय का ड्राइवर है। मंदिर बनने के बाद चंपत राय ने उसे मंदिर में जिम्मेदारी दी। 2021 में मंदिर के कर्मचारी महिपाल सिंह ने चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय से की, लेकिन उस वक्त चंपत राय ने एक्शन लेने के बजाय महिपाल सिंह को ही नौकरी से निकाल दिया। इसीलिए आज इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे संतोष दुबे ने कहा कि रामलला के दरबार में जो पाप हुआ उसके लिए चंपत राय ही जिम्मेदार हैं। क्या जांच करेंगे? चंपत राय जैसे चोरों के खिलाफ, जिनके खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा मजबूत व्यक्ति कहता है कि ये बड़े ताकतवर लोग हैं, हम इनके खिलाफ बोलेंगे बर्बाद हो जाएंगे। विनय कटियार जो कहते हैं हम आके लाठी से ठीक करेंगे और वो वापस लौट कर नहीं आते। जिनके खिलाफ कमल नारायण दास जी, महंत कमल नारायण, जो इस ट्रस्ट के मुखिया नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी महंत हैं, वो कहते हैं कि ये सब चोर हैं, बेईमान हैं, यही जांच करेंगे। कौन सी जांच होगी? महिपाल सिंह लेखाकार हैं इनके, वही कह रहे हैं कि किस तरह लूटा गया। वो सारा वीडियो क्लिप है आपके सामने। 8 महीने के वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज गायब कर देने वाला टिन्नू, अरबपति बनने वाला टिन्नू, जो सिंपल 3000 का ड्राइवर था, मेरी जानकारी है, मैं शुद्ध रूप से जानता हूं, वो आज आदमी इतना बड़ा कैसे बन गया? अब क्या ये हैरानी की बात नहीं कि चंपत राय मंदिर से जुड़े हर छोटे बड़े मसले पर बयान देते हैं, लेकिन इस मामले में वो खामोश है। इस मामले में दूसरा नाम है गोपाल राव का। एसआईटी ने गोपाल राव से भी 3 घंटे तक पूछताछ की। गोपाल राव राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं। मंदिर निर्माण की निगरानी और कैंपस की व्यवस्था संभालना उनका काम है। गोपाल राव कर्नाटक के रहने वाले हैं। आरोप यह है कि गोपाल राव ने अपने भतीजे सोमेश को मंदिर में काम पर रखवाया था, इसलिए गोपाल राव और उनका भतीजा संदेह के घेरे में है। दावा किया जा रहा है कि महिपाल सिंह ने 2021 में चोरी की शिकायत गोपाल राव से भी की थी। सीसीटीवी फुटेज देखकर चोरी करने वालों को पकड़ने को कहा था, लेकिन उस वक्त गोपाल राव ने कुछ नहीं किया। इसलिए अब एसआईटी गोपाल राव से हर सवाल का जवाब ले रही है। इस मामले में तीसरा नाम है अनिल मिश्रा का। अनिल मिश्रा भी मंदिर के ट्रस्टी हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी अयोध्या से बाहर रहते हैं, इसलिए मंदिर के सारे वित्तीय काम अनिल मिश्रा के हवाले हैं। चंपत राय के बाद वो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अनिल मिश्रा ने मंदिर में अपने कई रिश्तेदारों की नौकरी लगवाई है। पिछले कुछ साल में उनकी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ है। उनकी एक आलीशान बिल्डिंग की तस्वीरें मैंने कल आपको दिखाई थी। चूंकि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े लोगों पर उंगली उठ रही है, इसलिए इस पर सियासत भी हो रही है। आज अखिलेश यादव ने कहा अब तो गोबर से भी चोरी की रकम निकल रही है। जिन लोगों ने चोरी की वो प्रभावशाली लोग हैं। सरकारी अफसर उनकी जांच कैसे करेंगे? इसलिए उन्हें एसआईटी की जांच पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते में चलने वाले बहुत दुखी हैं। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहां एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? अब तो सुना है कंडे में पैसे निकल रहे हैं, गोबर में पैसे निकल रहे हैं। अखिलेश जी जिस अंदाज में चोरी का आरोप लगाए उससे साधु संत नाराज हो गए। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि वो
बाकी लोगों के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन चंपत राय की ईमानदारी पर उन्हें यकीन है। महंत कमल नयन दास ने कहा, इस मामले में राम भक्त बोले तो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव को मंदिर और हिंदुओं की बात करने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे ईमानदार व्यक्ति हैं और ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं बहुत ठीक कर रहे हैं, होना चाहिए। अगर ऐसा है तो होना चाहिए। वो ऐसा चोर लोग कह रहे हैं। अनिल जी की बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन चंपत जी को मैं जानता हूँ। चंपत जी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा जो कहते हैं वो चोर लोग कहते हैं, वो स्वतः चोर हैं। अखिलेश यादव के बाप ने क्या पैसा दिया है, अखिलेश यादव ने क्या पैसा दिया? ऐसे बेईमानों की बात करते हो, राष्ट्रद्रोहियों की बात करते हो, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे लोगों की बात नहीं करना चाहिए। ऐसे नीच हैं। हमें वो दिन याद है जिस दिन पूरा सरयू का जल लाल हो गया था। ये कहना तो गलत होगा कि अखिलेश यादव को राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। अगर अखिलेश यादव इस मामले को इतने जोर से न उठाते तो शायद कई और महीनों तक चोरी होती रहती, पता ही नहीं चलता। इस मामले में किसी के राम भक्त होने या न होने का प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था से खिलवाड़ का यह मामला बहुत गंभीर है। जिन लोगों पर शक है उनके नाम राम मंदिर ट्रस्ट के किसी न किसी बड़े व्यक्ति से जुड़े बताए गए हैं। टिन्नू यादव चंपत राय के करीबी माने जाते हैं। सोमेश आनंद निर्माण प्रभारी गोपाल राव के भतीजे हैं। लोग कहते हैं कि सोमेश बोरे में लूट का माल लेकर ट्रेन से कर्नाटक जाते थे और वहां से खाली हाथ वापस लौटते थे। एसआईटी ऐसे सारे लोगों को पकड़ लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर जो लोग ट्रस्ट का मैनेजमेंट चलाते हैं वो लोग एसआईटी के पकड़ से बाहर हैं। हो सकता है उन्होंने खुद पैसा न बनाया हो सकता है वो पूरी तरह ईमानदार हो, पर उन्होंने कई महीनों तक लूट कैसे होने दी? उनकी आंखें बंद क्यों थी? और जब चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने सरकार से जांच कराने को क्यों नहीं कहा? जब बात मीडिया में आई, जब नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या गए, उसके बाद एसआईटी बनी। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है।